हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति JEE। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नया टॉपिक है हमारा। हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किन्होंने करी थी? जेम्स चैडविक। किन्होंने? जेम्स चैडविक। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको कर लेते हैं साइड। टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किन्होंने करी थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है, कौन से ईयर में? 1932 में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन्होंने क्या करा? इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को, जो लाइटर एलिमेंट्स थे लाइक बेरिलियम, बोरॉन, इनको बॉम्बार्ड कराया गया। बॉम्बार्ड मींस कोलाइड कराया। किसके साथ? कोलिजन। इनका जो कोलिजन था वो था फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स और लाइटर एलिमेंट्स मींस जिनके एटॉमिक मास कम होता है उनको बोलते हैं हम लाइटर एलिमेंट्स। उनका किसके साथ कोलिजन कराया? बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? इन्होंने जब इन दोनों पार्टिकल्स को टकराया तो यहाँ पे कुछ नए पार्टिकल्स एमिट करे। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ न्यू पार्टिकल्स एमिट करे। अब इन न्यू पार्टिकल को जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के पास से पास करा गया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के पास से पास करा गया, तो ये पार्टिकल्स ना पॉजिटिव की तरफ गए और ना ही नेगेटिव की तरफ। ध्यान से सुनना, ये जो पार्टिकल्स थे, जब अल्फा पार्टिकल और लाइटर एलिमेंट टकराए, वहां से जो नए पार्टिकल्स एमिट करे, वो पार्टिकल्स ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या था कि ये पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल। ये पार्टिकल क्या है? न्यूट्रल। और जिनको नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन्स। क्या दिया गया? न्यूट्रॉन्स। और जिनका मास जो था, वो प्रोटॉन के मास के इक्वल था। किसके मास था? लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल था। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही से सुनना। तब लाइटर एलिमेंट्स को कोलाइड कराया गया अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग। तो यहाँ से एक नए पार्टिकल्स एमिट करे। जो न्यू पार्टिकल एमिट करे वो ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया उनका कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल। और उनका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर था लगभग, और उनको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन्स। ये एक्सपेरिमेंट करा था जेम्स चैडविक ने 1932 में, और यहीं से हुआ था न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। क्या हुई थी? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। सेम इसी टाइप्स के पार्टिकल्स की स्टोरी आपने LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भी सुना होगा। जब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके कोलाइड कराया जाता है और नए नए पार्टिकल्स एमिट होती है, उनके ऊपर स्टडी करी जाती है। पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो इसी टाइप से करी जाती है। पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के बॉम्बार्ड करा जाएगा, वहां से नए पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिसमें आपको जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो आपको मिलते जाएंगे। सेम एज इट इज इन्होंने जेम्स चैडविक ने 1932 में ये करा। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसके बारे में लिखते हैं हम। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जेम्स चैडविक in 1932 he found some scattering experiment he found some scattering experiment in which bombarded of lighter elements
lighter elements like beryllium and boron, like beryllium and boron with fast moving alpha particles. तो इन्होंने क्या करा, बोम्बार्डेड कराया लाइटर एलिमेंट्स को फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ. He found some new particles which carry no charge. इसके पास क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था. and having mass equal to mass nearly equal to the mass of protons. This is called neutrons. तो उनका क्या नाम रखा गया, न्यूट्रॉन्स. ठीक है. और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं था. इन्होंने यहाँ प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ. इट मींस इस पे कोई भी चार्ज नहीं है. ये जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट करा था छोटा सा, जिसमें इन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्रेडिट जेम्स चैडविक को जाते हैं. ठीक है. अब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कितना कितना होता है वो यहाँ पे देख लो. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे काम आएगा. जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास. प्रोटॉन का मास 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg. और न्यूट्रॉन्स का नाम मास 1.67 ये 26 होता है. 1.6726 और ये 1.6749 10 की पावर -27 kg. ठीक है. तो देखो, अगर मैं मास की बात करूं तो लगभग क्या है, दोनों सेम ही है. पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो बिल्कुल ही सेम है. थर्ड और फोर्थ डिजिट का सिर्फ डिफरेंस है. बाकी अगर पॉइंट के बाद अगर मैं दो डिजिट लिखूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास बिल्कुल ही सेम होता है. बट अगर पूरी वैल्यू देखें तो नियरली सेम, कुछ ड्रास्टिक चेंज होते हैं बस दोनों में. ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, आगे काम भी आएगी न्यूमेरिकल्स में. तो ये तो था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्या चीज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो जेम्स चैडविक ने करा था. ये इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो छोटे मोटे वो भी कवर कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, आइसोटॉप्स वगैरह. तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है एक्स. किससे, एक्स. और जो जेड होता है उसके जस्ट नीचे वो होता है एटॉमिक नंबर, और ए को करा जाता है एटॉमिक मास. यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है हमारा एलिमेंट. एक्स इज एलिमेंट, एंड जेड इज atomic number and A is atomic mass तो किसी भी एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स से. और A जो होता है वो एटॉमिक मास एंड Z इज एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल सोडियम, याद होगा हम एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर. क्लोरीन एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऐसे ऊपर.
तो ये एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। साथ के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर के कुछ फॉर्मूलेज है, देख लेना। पहला फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे लिखते हैं कुछ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस करेंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ, टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये याद रखना, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकंड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है तो वो एटॉमिक मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगी। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। एंड थर्ड वन इज एटॉमिक मास जो होता है, एटम का जो मास उसके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिक से जो काम आते हैं, इन तीन फॉर्मूले के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ब्रोमीन 80। तो ये सिंबल दे रखा है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ब्रोमीन 3580, ब्रोमीन 3580। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, हमें पता है जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या सुनो, सिंबल में जो नीचे वाला आता है वो एटॉमिक नंबर होता है Z। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 35। 35 किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 35, एंड प्रोटॉन भी 35। ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब बोला कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। न्यूट्रॉन्स अगर मैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं, एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास कितना है, 80, एटॉमिक नंबर 35, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो कितना है न्यूट्रॉन्स, 45। कितना है, 45। तो इस टाइप से हम इसका जो ये जो फॉर्मूलेज है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 18, 16 and 16 respectively, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन्स है वो 18, 16, 16 है। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल, इज द सिंबल ऑफ स्पीसीज। बताओ सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा। तो देख लो कि क्या क्या पहले गिवन है। हमें बोला जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 18। प्रोटॉन्स जो है
16 एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो भी है 16। तो सिंबल बताओ क्या होगा? सिंबल कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है जो पहला जो एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जनरली प्रोटॉन्स के बराबर होता है। देखना यहाँ पे सही से समझना इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, फॉर्मूला ये बोलता है। अब प्रोटॉन तो 16 है और इलेक्ट्रॉन 18 है। प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है जनरली। वैसे इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, बट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आपको कभी कभार ज्यादा और कम भी मिल सकते हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर निकालना हो तो आपको क्या देखना है? प्रोटॉन्स। क्या देखना है? प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके कम और ज्यादा होते रहते हैं। तो बताओ एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो रहा है और इस 18 का क्या मतलब है, ये भी अभी हम देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 16 प्रोटॉन्स के बराबर। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर। यस और नो? सल्फर। इतना क्लियर? अब इस 18 का क्या मतलब है ये भी हम देखते हैं सेकंड पार्ट में। उसके बाद अब आता है एटॉमिक मास, जो कि हमें पता भी है 32, तब भी करके दिखा रहे हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस और नो? अभी अभी फॉर्मूले पढ़े पीछे। तो प्रोटॉन कितना है? 16, न्यूट्रॉन्स कितना है? 16। 32 ही आएगा क्योंकि सल्फर है। ठीक है, 32। क्या ये सिंबल फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछता था व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्पीसीज। सिंबल तो लिख दिया, एटॉमिक नंबर भी लिख दिया, एटॉमिक मास भी लिख दिया, बट अभी इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है प्रोटॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, बल्कि क्या होना चाहिए था? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, मींस ये जो एलिमेंट है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, इसलिए गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा थे। इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा थे। किसी पे कम हो किसी स्पीसीज पे तो उसका मतलब क्या? कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो मींस नेगेटिव, उसने गेन करा है। कम हुआ तो लॉस करा है उसने। तो ये इसका सिंबल। ठीक है, ये इसका सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये सब फाइंड आउट करना है। इफ द सिंबल इज यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 238, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास फाइंड आउट करके बताओ, और ये कमेंट में करके बताना आंसर इसका क्या क्या है। ये खुद ट्राई करना है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हमने देखा है, इसको नोट कर लेना, इसका आंसर करके बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या क्या है। बाकी हमने ये यूज करके देख लिया फॉर्मूले कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम कैसे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड इसके बाद हमारा आ रहा है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या क्या होते हैं, ये भी डिस्कशन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कुछ टर्म्स है जैसे कि पहले आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो स्पीसीज या वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। एलिमेंट्स having same atomic number but
डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास बोल लो या मास नंबर, एटॉमिक मास लिख लेते हैं लोग, एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। एग्जांपल, पहले कॉमन सा एग्जांपल, कार्बन, कार्बन 6 12, 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास, 6 13 भी होता है एंड 6 14। तो कार्बन के तीन आइसोटॉपिक फॉर्म है, 12 13 एंड 14, कार्बन 12 कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये कार्बन के क्या है? आइसोटॉप्स। इन सब में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट। दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 17 35 एंड क्लोरीन 17 37। ये क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है। इस आइसोटॉप्स में काफी इंपॉर्टेंट है इनकी परसेंटेज, इनका जो अकरेंस है ये 75% पाया जाता है और ये 25% टोटल का, ठीक है। तो इस 75% में अकर होता है और वो 25%। कोई भी पूछे कि रेशियो क्या है इन दोनों आइसोटॉप्स का नेचर में, तो रेशियो क्या गया इनका? 3:1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्लोरीन के जो दोनों आइसोटॉप्स है, क्लोरीन के जो दोनों आइसोटॉप्स है वो किस रेशियो में मिलते हैं? 3:1। 3 कौन सा है? आइसोटॉप्स 35 और 1 रेशियो में कौन है? आइसोटॉप 37। ये इंपॉर्टेंट था, इसे नोट कर लेना। दूसरा एग्जांपल, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबने सुने होंगे छोटी क्लासेस में भी। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। प्रोटियम जिसको लिखते हैं हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 1 2 एंड ट्रिटियम 1 3। और इनको ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोटियम 1 1, ड्यूटेरियम 1 2 एंड ट्रिटियम 1 3। इन सब में देखो क्या कॉमन है? इनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, इसीलिए ये क्या है? आइसोटॉप्स। और ये किसके आइसोटॉप्स है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तीन आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, या हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता? प्रोटियम। क्योंकि देखो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो प्रोटियम के पास एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 0 0। कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते प्रोटियम के पास। ड्यूटेरियम के पास बात करें तो 1 एंड ट्रिटियम की बात करें तो 2। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और याद करने की काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये इन तीनों में से एक आइसोटॉप जो होता है, एक आइसोटॉप रेडियो एक्टिविटी नेचर शो करता है। नेचर नहीं बोल सकते, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इन तीनों में से एक आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव है और वो कौन सा है? ट्रिटियम। इट इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो भी मैंने लास्ट क्लास के लेक्चर में बताया था, रेडियो एक्टिविटी का मतलब, ठीक है। तो इसमें से जो ट्रिटियम है ये इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो एक्टिव नेचर, क्या बोल सकते हो कि ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और प्रोटियम जिसपे एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो आइसोटॉप्स होता है क्या? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ये होते हैं हमारे आइसोटॉप्स। सेकंड आता है आइसोबार्स। सेकंड वन इज आइसोबार्स। आइसोबार आइसोटॉप का जस्ट अपोजिट होता है। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम थे और एटॉमिक मास डिफरेंट।
इसमें एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास but different atomic number। ठीक है, इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल यही है, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और एटॉमिक मास 40। कैल्शियम की बात करें एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक मास 40। तो देखो एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उनको बोला जाता है आइसोबार्स। क्या बोला जाता है? आइसोबार्स। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है जो है आइसोटोन्स। छोटी छोटी टर्म्स है ये, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स कौन होते हैं? आइसोटोन्स जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एलिमेंट्स और स्पीसीज हैविंग, एलिमेंट्स और स्पीसीज having same number of neutrons is called isotones। इसमें क्या सेम होगा? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो इसका एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है। कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये कार्बन का 14 आइसोटॉप्स है। क्या ये कार्बन का 14 वाला आइसोटॉप्स, नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटॉप्स, ये ऑक्सीजन नॉर्मल जो होता है 816, ठीक है, 16 वाला बेसिक, ये कार्बन का आइसोटॉप्स है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो। दोबारा ध्यान देना, ये दोनों आइसोटॉपिक फॉर्म है। ये जो पहला नॉर्मल पड़ता है 816 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कार्बन का 14 आइसोटॉप से, नाइट्रोजन का 15, ये ऑक्सीजन का नॉर्मल 16 वाला। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स 8। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर्स, न्यूट्रॉन्स 8। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज न्यूट्रॉन्स 8। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों स्पीसीज में क्या कॉमन है? इनमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम है। किसकी वैल्यू सेम है? न्यूट्रॉन्स की। और जिनकी न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। ये आइसोबार्स था, ये आइसोटोन्स था, पीछे हमने पढ़ा आइसोबार्स। अब आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आ रहा है यहाँ पर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज भी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हम उसकी रेडियस वगैरह में निकालेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से पता चल रहा है जिसमें क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज और आयंस having same number of electrons, same number of electrons is called isoelectronics। जिसमें क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन्स। क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन्स। जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, नियोन सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू।
कैसे? देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। इसका 8। 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसने 3 गेन करे इलेक्ट्रॉन। देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे कितना है? 7। एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, तो 8 और 2 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या होता है? 9। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है? 1, तो ये कितना हो गया? 10। नियोन 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो कितना बचा? 10। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है, 12 एटॉमिक नंबर, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो बचे कितने? 10। 13 में से 3 चला गया, बचे 10। तो इन सब में क्या कॉमन है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कॉमन है? इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे दोबारा देख लो, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कौन होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स, जिनका सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है? सेम। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है? सेम। एंड नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक करते हैं, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समथिंग जो भी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने से आप नोट करें। बाय।